खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। जी हाँ मित्रों, मिठाई बांटने का समय आ चुका है। लड्डू बांटने नाचने कूदने की कीजिए तैयारी। 30 मार्च हिंदू नववर्ष चैत्र नवरात्रि पर पूरे 500 सालों के बाद बनेंगे 4 ऐसे दिव्य और दुर्लभ महायोग। इन 4 राशियों का अचानक से चमक उठेगा भाग्य। जी हाँ दोस्तों, माता दुर्गा के आशीर्वाद से इस नवरात्रि के 8 दिनों में, जी हाँ आप सोच रहे होंगे कि नवरात्रि तो 9 दिन की होती है, गुरुजी आप 8 दिन कैसे बोल रहे हैं। तो इस बार नवरात्रि जो है ना वो 9 दिन नहीं बल्कि 8 दिन की रहने वाली है। और इसी नवरात्रि पर 5 राशियों की किस्मत चमकने वाली है, उनका सोया हुआ भाग्य अब उदय होने वाला है। तो एक एक करते हुए सभी महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में चर्चा करेंगे। ऐसे में वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। और हाँ, माता दुर्गा के सच्चे भक्त इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखेगा। दोस्तों, हिंदू धर्म में चैत्र नवरात्रि का सबसे महत्वपूर्ण और विशेष महत्व होता है। चैत्र नवरात्रि के 9 दिनों में माता दुर्गा की अलग अलग रूप से पूजा की जाती है, उपासना की जाती है। इस बार चैत्र नवरात्रि 30 मार्च से शुरू हो रही है, जो कि दोस्तों 6 अप्रैल तक रहेगी। और दोस्तों सबसे बड़ी बात क्या है कि चैत्र नवरात्रि से ही नववर्ष शुरू हो जाता है, हिंदू नववर्ष। और साथ ही साल 2025 में माता दुर्गा इस बार पृथ्वी लोक पर हाथी पर सवार होकर आने वाली है। हाथी जो है ना वो विशेष वाहन में से एक माना जाता है। साल 2025 में चैत्र नवरात्रि में 6 ग्रहों का महायोग बनेगा। 2 बार तो बुध गोचर होगा, उसके बाद मंगल देव राशि परिवर्तन करेंगे और एक राशि तो ऐसी है जिसमें 6 ग्रहों का महायोग बनने वाला है। और साथ ही चैत्र नवरात्रि में ही स्वार्थ सिद्धि योग, महालक्ष्मी योग, गज केसरी योग, धन लक्ष्मी राजयोग सहित कई ऐसे दिव्य योग बनने जा रहे हैं, जिससे 5 राशियों की आर्थिक तंगी अब खत्म होने वाली है। 5 राशियां चैत्र नवरात्रि से ही करोड़पति बनने वाली है। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं। चैत्र नवरात्रि से ही सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है मिथुन राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर का, की, कु, बड़ा ग, छ, के, को और हा से शुरू होता है, उनकी मिथुन राशि होती है। जैसे कि कालू, किरण, कमलेश, कोमल, कैलाश, छगनलाल, इस तरह से जिनका भी नाम होता है ना, उन सभी की मिथुन राशि होती है। मिथुन राशि वाले लोगों के लिए इस बार जो चैत्र नवरात्रि पर दुर्लभ योग बन रहे हैं, ये आप लोगों के लिए विशेष रूप से पॉजिटिव समय की शुरुआत होगी। एक तो मंगल देव आपकी राशि के धन और वाणी के स्थान पर प्रवेश करेंगे। ऐसे में मिथुन राशि वाले लोगों का साहस और पराक्रम दोनों ही बढ़ेगा। आप लोग नवरात्रि में अगर किसी भी नए कार्य की शुरुआत कर लेते हैं ना, तो दोस्तों उसमें 100% आपको सफलता हासिल होगी। समाज में आपका मान सम्मान और प्रतिष्ठा मिलेगी। जो भी व्यापारी वर्ग से जुड़े हुए हैं, चाहे अपना स्वयं का व्यापार करते हैं या पार्टनरशिप में आप कामकाज करते हो, व्यापारियों को इस बार व्यापारिक सौदों से लाभ मिलेगा। अगर आपके ऊपर पुराना कोई भी कर्ज चढ़ा हुआ है, चाहे बैंक का लोन चल रहा हो या आपने अपनों से, रिश्तेदारों से, जान पहचान वालों से कोई भी पैसा उधार ले रखा हो ना, तो भी दोस्तों इस नवरात्रि पर जो ये दिव्य संयोग बन रहे हैं, जिससे माता रानी के आशीर्वाद से आपको कर्ज से भी छुटकारा मिलने वाला है। दोस्तों वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखेगा। मिथुन राशि वाले लोगों के लिए अगर आपका कहीं पर भी पैसा फंसा हुआ है या आपका पैसा जो अटका हुआ है ना, तो चैत्र नवरात्रि पर आपको उस पैसे को भी वापस मिलने का योग बन रहा है। यानी कि जो व्यापारी है, बिजनेसमैन है, पुराना अगर बिल आपका फंसा हुआ है, जो बिल क्लियर नहीं हो पा रहा था ना, तो चैत्र नवरात्रि के बाद आपको बड़ी खुशियां प्राप्त हो सकती है। इसके अलावा आप कोई भी नया वाहन या प्रॉपर्टी आदि की डील कर सकते हैं। आपकी वाणी का प्रभाव बढ़ेगा, दूसरे लोग आपके प्रति आकर्षित होंगे। आप लोगों के जीवन में चांदी ही चांदी रहने वाली है। माता दुर्गा के विशेष आशीर्वाद से लंबे समय से जो आपके जीवन में अगर कोई भी उतार चढ़ाव की समस्या चल रही थी, वो समाप्त होगी। अगर आपने पुराना कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रखा है ना, तो नवरात्रि के बाद साल 2025 में आपको दुगुना तक मुनाफा भी हो सकता है। प्रेम संबंधों के रिश्तों में भी मजबूती आएगी। इनकम के नए नए स्रोत, नए नए माध्यम बनेंगे। आर्थिक रूप से करियर में उन्नति होगी। जो भी विद्यार्थी है, छात्र है, जिनका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था, ध्यान उचट रहा था ना, उन लोगों के लिए भी समय अच्छा रहेगा। और दोस्तों जो सरकारी नौकरी के लिए कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसमें भी आप लोगों को लाभ ही लाभ मिलने वाला है। मिथुन राशि वाले लोगों को उपाय बताया गया है कि इस नवरात्रि में माता दुर्गा को लाल फूल और हरा फल अर्पित करें और साथ ही किसी भी गरीब ब्राह्मण को अन्न का दान करें। माता दुर्गा की विशेष कृपा प्राप्त होगी। चलिए बात कर लेते हैं चैत्र नवरात्रि से अगली जो भाग्यशाली राशि बनने जा रही है उसके बारे में। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत
कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। वहीं आप कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो पूरी उम्र भर मेहनत करते ही रहते हैं, लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं, यानी कि जीवन उनका गरीबी और कंगाली में ही निकल जाता। मित्रों, ये ग्रह और नक्षत्रों का खेल नहीं तो और क्या है, और इसी के समाधान के लिए हमारे पूज्य गुरुदेव आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे यह पता लगा सकेंगे कि आपके नवग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं? अगर दोष है तो वो क्या है, उसका समाधान क्या है? कोई ग्रह या नक्षत्र आपके लिए कमजोर तो नहीं, उसको मजबूत करने का उपाय क्या है? आपका भाग्य उदय कब होगा? कब जीवन में अच्छे दिनों की शुरुआत होगी? सरकारी नौकरी मिलेगी या नहीं? इन सभी सवालों के जवाब आपको मिलेंगे आपकी प्रीमियम पर्सनलाइज्ड कर्म कुंडली में, जिसे अभी जो आप ये स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना, उसके ऊपर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे पूज्य गुरुदेव से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नामात्र की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका समाधान आप कुंडली बनवाकर जानना चाहते हैं, जैसे कि व्यापार में आपको लगातार नुकसान हो रहा है, घर में धन की कमी बनी रहती है, या आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे, आपके बनते बनते कार्य लगातार बिगड़ जाते हैं, अटक जाते हैं, पति पत्नी के बीच आपस में बनती नहीं है, आपका विवाह का योग नहीं बन पा रहा है, बहुत जगहों पर आप रिश्ता देख देख कर आखिर थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता, या रिश्ता होकर बार बार टूट जाता है, आपको संतान का सुख नहीं मिल रहा है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, बच्चे लगातार सरकारी नौकरी या किसी अच्छी जॉब की तलाश कर रहे लेकिन उनको सफलता नहीं मिल पा रही है, या लड़का लड़की का विवाह होने जा रहा है, संबंध होने जा रहा है, चाहे लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, विवाह से पहले आप दोनों का कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं, अष्टकूट रीति से गुण मिलान करवाना चाहते हैं। अगर कुछ भी समस्या है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुदेव से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नामात्र की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते। चलिए बात कर लेते हैं चैत्र नवरात्रि से ही अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है वृश्चिक राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर तो, ना, नी, नू, ने, नो या ये और यू से शुरू होता है, उनकी वृश्चिक राशि होती है। वृश्चिक राशि के स्वामी भी मंगल देव है और इस बार नवरात्रि में ही मंगल देव राशि परिवर्तन कर रहे हैं, अपनी चाल में बदलाव कर रहे हैं, जो कि वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए बहुत ही अच्छा और लाभप्रद साबित होगा, क्योंकि एक तो मंगल देव आपकी राशि के स्वामी है, जो कि अब आपके भाग्य और विदेश की यात्रा के स्थान पर भ्रमण करेंगे। ऐसे में वृश्चिक राशि वाले लोगों की सोई हुई किस्मत ही चमक उठेगी, आपकी इनकम में बढ़ोतरी होगी, आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी, सामाजिक संबंधों में भी मजबूती आएगी और आप छोटी या बड़ी यात्राएं कर सकेंगे। जो भी छात्र सरकारी नौकरी के लिए गवर्नमेंट एग्जाम, कॉम्पिटिशन एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं ना, उन लोगों को मनपसंद जगह पर डिपार्टमेंट में नौकरी की प्राप्ति हो सकती है। वृश्चिक राशि वाले लोगों को उपाय बताया गया है कि चैत्र नवरात्रि में माता दुर्गा को लाल चुनरी और गुड़ का भोग लगाएं और साथ ही अपने सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य अवश्य करें। माता रानी विशेष रूप से आपके ऊपर कृपा बनाए रखेगी। चलिए चैत्र नवरात्रि से ही अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है कन्या राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर तो, पा, पी, पू, शैण, पे और पो से शुरू होता है, उनकी कन्या राशि होती है। कन्या राशि वाले लोगों के लिए भी नवरात्रि में जो ग्रहों के सेनापति कहे जाते हैं ना, मंगल देव की चाल में परिवर्तन होगा, उसके अलावा बुध देव राशि परिवर्तन करेंगे, जो कि आप लोगों के लिए पॉजिटिव सिद्ध होने वाला है। एक तो मंगल देव गोचर कुंडली के 11वें घर में प्रवेश करेंगे, ऐसे में आप लोगों की इनकम में जबरदस्त रूप से बढ़ोतरी होगी। आर्थिक रूप से भी यह स्थिति आप लोगों के लिए अति उत्तम और शुभ साबित हो सकती है। अलग अलग माध्यम से धन की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। सरकारी या प्रशासनिक क्षेत्रों में आपको खास अवसर देखने को मिलेगा। यात्राओं के योग है और वो यात्राएं भी आप लोगों के लिए फायदेमंद साबित होगी। चैत्र नवरात्रि से ही कन्या राशि वाले लोगों के लिए सुख और समृद्धि के रास्ते खुलने वाले हैं। माता रानी की आपके ऊपर विशेष कृपा बरसेगी। इस नवरात्रि में जो ये शुभ संयोग बन रहे हैं ना, ये आपके जीवन में अनेक प्रकार से लाभ प्रदान करेंगे। स्वास्थ्य में सुधार होगा, धन दौलत की कमी नहीं रहेगी। लगभग हर एक क्षेत्र में आप लोग तरक्की कर पाएंगे। सफलता के रास्ते से एक बाधा को माता रानी दूर करेगी। विदेश में नौकरी मिलने के भी योग बनेंगे। कन्या राशि वाले लोगों को उपाय बताया गया है कि इस नवरात्रि में माता दुर्गा को लाल चुनरी अर्पित करें और साथ ही गुड़ का भोग लगाएं। उसके अलावा कोई भी कुंवारी कन्या होना, उसे दोस्तों नवरात्रि के रविवार के दिन आप लोग वस्त्र का दान अवश्य करें, जो गरीब कन्या हो उसको। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं चैत्र नवरात्रि से ही अगली यानी कि अंतिम जो भाग्यशाली राशि बनने जा रही है वो आती है सिंह राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर मा, मी, मू, मे, मो, टा, टी, टू और टे से शुरू होता
है उनकी सिंह राशि होती। सिंह राशि वाले लोगों के लिए भी इस बार नवरात्रि पर जो ये गुप्त और दुर्लभ योग बन रहे हैं, ये आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा और शुभ फल देने वाला सिद्ध होगा। एक तो दोस्तों नवरात्रि के दिनों में बुध देव उदय होंगे, जो कि आपके करियर और कारोबार के स्थान पर रहेंगे। ऐसे में इस समय नवरात्रि में जो कोई भी बेरोजगार है, अगर आप अपने लिए किसी अच्छी नौकरी की तलाश कर रहे हैं ना, तो इस समय आपको नौकरी में भी ऑफर मिल सकते हैं। आपके प्रमोशन के योग बन रहे हैं। कारोबार में आशातीत आपको सफलता मिल सकती है। कार्यशैली में निखार आएगा और साथ ही ऑफिस में आप जो कोई भी कार्य करेंगे ना, आपके काम की तारीफ होगी, आपको वाहवाही मिलेगी। व्यापारी वर्ग के लोगों को अच्छा खासा धन का लाभ होगा। कारोबार का विस्तार रहेगा। इस समय आपको समाज में मान सम्मान, पद और प्रतिष्ठा मिलेगी। व्यापारियों को नए व्यापारिक सौदों से भी लाभ मिलेगा। कुल मिलाकर सिंह राशि वाले लोगों के स्वामी सूर्य देव है और सूर्य देव भी दोस्तों अप्रैल के महीने में जो राशि परिवर्तन करेंगे, जिससे आपकी किस्मत सूर्य की भांति ही बदलने लगेगी। सामाजिक रूप से तो आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी ही, साथ ही व्यापारिक जो यात्राएं हैं, जो आप व्यवसाय के लिए अगर कहीं पर भी यात्राएं करेंगे, वो भी आपके लिए लाभकारी रहने वाली है। पुराना अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो वो शुभ रहेगा। नौकरी में अधिकार बढ़ने की संभावना है। काफी समय से अगर पुरानी कोई भी समस्या चल रही थी तो वो भी दूर होगी। सिंह राशि वाले लोगों को उपाय बताया गया है कि नवरात्रि के 9 ही दिनों में, इस बार नवरात्रि 8 दिनों की है, बाकी नवरात्रि के प्रत्येक दिन आप लोग गौ माता को गुड़ और रोटी खिलाएं। माता रानी आपके ऊपर विशेष प्रसन्न रहेगी। तो चलिए इसी के साथ चैत्र नवरात्रि से जुड़े इस अपडेट वीडियो को फिलहाल के लिए यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय माता।